वेलकम लर्नर्स। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी ने अपने कैद में लाए गए कैदियों को पर जो जुल्म ढाए थे उन सभी जुल्मों की व्याख्या करते हैं इस बुक के राइटर, जिनका नाम है विक्टर फ्रैंकल, और उनकी बुक का नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, जिंदगी का अर्थ समझता हुआ इंसान। तो आइए जानते हैं कि इस बुक में क्या ऐसी खासियत है जो कि ये सबकी फेवरेट बनी पड़ी है। इनफैक्ट संदीप माहेश्वरी सर ने भी इसके बारे में बहुत तारीफ करी है। तो इस बुक की शॉर्ट समरी किस किस के लिए है और क्यों? अगर आपको लगता है कि आप एक लग्जरियस लाइफ नहीं जी रहे हैं जैसा कि आपको जीना चाहिए, तो ये बुक आपके लिए है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं, ये सॉल्व नहीं हो सकती, तो ये बुक्स आपके लिए ही हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपको कोई नहीं समझता, तो ये बुक आपके लिए ही है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको ये लगता है कि अब आप जीना नहीं चाहते, तो ये बुक आपके लिए है। जब कैदियों को कंसंट्रेशन कैंप्स में लाया गया, तब उन्हें 2 अलग अलग रोज में बांट दिया गया। एक रो में मौत की तरफ यानी कि गैस चैम्बर की तरफ डायरेक्ट होता था, तो और दूसरा बहुत ज़्यादा कठिन लेबर की तरफ। ऑथर का दोस्त, जिनसे अभी अभी ऑथर बात कर रहे थे, उन्हें मौत की तरफ डायरेक्ट कर दिया गया। ऑथर ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी पतली दुबली बॉडी को जितना हो सके उतना तंदुरुस्त दिखाया और अपनी जान बचा ली। इन सब चीज़ों को देखकर हमें इस बुक से अपने एक लेसन नंबर 1 की तलाश होती है, और वो ये है कि लाइफ इज गिविंग यू मोर देन यू थिंक। अगर आपको ये वीडियो देख रहे हैं ना, तब आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि आपके पास कम से कम आपकी ज़िंदगी इतनी बदतर तो नहीं है ना कि जिससे आप अपने सिर्फ जीने की चाहत रख रहे हैं। कैंप्स में आने के बाद कैदियों का सारा सामान उनसे ले लिया गया। जिन चीज़ों के लिए उन्होंने ज़्यादा विनती करी, उनको तो और बुरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। सभी कैदियों के जिस्म से उनके बालों को छील दिया गया और एक छोटे से कमरे में सबको नंगा कर कर ठूस दिया गया। कैदियों के जिस्म पर उतनी ठंड में भी खुद को बचाने के लिए, खुद का शरीर छुपाने के लिए एक बाल भी नहीं था। अब इस दुखद घटना और प्रताड़ना को सुनने के बाद हमें हमारा लेसन ये मिलता है कि प्रॉब्लम्स आर नॉट बिगर देन यू थिंकिंग। हमारी जो कठिनाइयाँ हैं, जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेस कर रहे हैं, वो इस कठिनाई का कुछ भी नहीं है। जहाँ हमारे शरीर के ऊपर एक छोटा सा बाल का तिनका भी नहीं है जो कि हमें बचा सके, जो कि हमें नंगा होने से बचा सके। हर नए दिन कैदियों की कठिनाइयाँ घटने की जगह बढ़ जाती थी। कोई उन्हें धीरे चलने के कारण सूअर बुलाता था, तो कोई बिना गलती के मारता पीटता था, और अगर भूख ज़्यादा लग जाती थी तब उसके लिए भी कैदियों को मार खानी पड़ जाती थी। कोई कैदी भूख से मर रहा था, तो कोई देह का ज़्यादा तप जाने से मर जा रहा था। ऑथर इन सभी चीज़ों को देखकर भी जिंदा थे, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में सोच रहे थे, ना कि आज की कठिनाइयों को देख करके रिएक्ट कर रहे थे। जिससे कि हमें हमारा लेसन नंबर 3 ये मिलता है कि थिंक इन लॉन्ग टर्म। आप पर वर्तमान काल में चाहे जितना भी कष्ट है, जितनी भी कठिनाइयाँ आपके ज़िंदगी में आ रही हैं, उन्हें आप भूल कर अपने लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस करें और धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहें। ऑथर इतनी सारी भयावह दृश्य को देख रहे थे, मगर फिर भी वो जिंदा थे, क्योंकि उनके पास उनका सिर्फ एक कारण था, और वो ये था कि जिसकी नजर जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलो। क्योंकि उनके पास वो उम्मीद थी जो उन्हें बार बार आज़ादी की तरफ ले जा रही थी, आज़ादी की तरफ खींच रही थी। केवल इसीलिए वो जिंदा रह पाए। ऑथर के जिंदा रहने का एक और कारण था, जो कि हमारा लेसन नंबर 5 है, और वो ये कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव मीनिंग दे रखी थी। जहाँ सारे कैदी नाउम्मीद होकर टूट चुके थे, वहीं पर हमारे ऑथर विक्टर फ्रैंकल हर दिन अपने नए दिन को एक पॉजिटिव मीनिंग दे रहे थे कि हम
फ्रीडम की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा इंडिपेंडेंस हमें मिलने वाला है। और वो हर दिन को एक नया दिन मानकर आगे बढ़ रहे थे और धीरे धीरे करते करते आज़ाद होकर ये किताब लिखने के काबिल बन गए और हम सभी तक ये बात पहुंचाई कि सबकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती जितना कि हमें लगता है। तो अब हम इस बुक समरी के अंत पर आ चुके हैं। हमने इस बुक समरी से काफ़ी कुछ सीखा, जैसे कि ज़िंदगी काटने का नाम नहीं, जीने का नाम है, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए हमारे और हमारे अपनों के साथ। तो अगर वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो सच्ची में, तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग कहीं और कहीं ना कहीं तो ज़रूर मिलेंगे। आफ्टर ऑल दुनिया गोल है। थैंक्स फॉर योर टाइम।